जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, हम लोग प्रतिदिन की भांति आज भी उपस्थित हो चुके हैं क्लास 10th का है ना हिंदी लेकर के। यानी दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी और हिंदी का यह होगा चैप्टर दोस्तों गुरु नानक काव्य खंड का जो 2 श्लोक पद चर्चा की है। प्रथम पद द्वितीय पद। जो प्रथम पद का नाम है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरे का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। यही 2 पद उन्होंने उल्लेख किए हैं और इस पद के माध्यम दोनों पद के माध्यम से ही बताया है कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए। नहीं पूजा पाठ करेंगे तो क्या होगा, यदि पूजा पाठ करते हैं तो क्या मिलेगा। अगर ऐसा वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन सेंटर 21 पर जा कर के हिंदी के वीडियो में जाकर गुरु नानक का आप वीडियो देख सकते हैं। तब तक आज के लिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। सिर्फ प्रश्न को समझेंगे, याद स्वतः हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनेंगे। इस चैप्टर का दोस्तों नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, है ना। और दूसरे का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। यानी दोनों को मिला करके जो आपके बुक के पीछे क्वेश्चन दिया है उसी क्वेश्चन का है ना जवाब आपको यहाँ देना है, और यह रिलेटेड है आपके चैप्टर से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है कि कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। यह दोस्तों क्वेश्चन अपने से हम नहीं लिखे हैं, यह आपका क्वेश्चन किताब के पीछे दिया हुआ है, वहाँ से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मतलब कहा गया है कि कवि किसके बिना जगत में यानी संसार में जन्म व्यर्थ मानता है। तो एकदम याद रखिएगा, इस कविता में बताया गया है कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसको जन्म इस पृथ्वी पर लेना क्या है, बेकार है। तो बस इसी को लिख दीजिएगा कि कभी राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। किसके बिना? राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना क्या मानता है, व्यर्थ मानता है। कोई दिक्कत है ना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ध्यान देंगे। वाणी कब विष के समान हो जाती है, ध्यान देंगे। वाणी यानी हम जो बोलते हैं वह कब विष के समान हो जाता है ना। तो आपको पता होगा कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेगा ना, जो खाएगा वो भी विष के समान, और जो बोलेगा वो भी विष के समान, है ना। मतलब कोई भी काम करेगा बेकार होगा। इसीलिए राम का नाम लेना क्या है, जरूरी है। राम का नाम लेना क्या है, जरूरी है। यदि राम का नाम नहीं लेते हैं तो समझिए आपका एको काम ठीक होने वाला नहीं है कि नहीं। तो हो जाएगा इसका जवाब दोस्तों कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसका वाणी विष के समान हो जाता है। ओके, समाप्त हो गया। जो वाणी राम का नाम नहीं लेता उसका वाणी कैसा होता है, विष के समान हो जाता है। चलिए आप किताब मत लिखिए, सुनिए आराम से। जय श्री राम। ध्यान देंगे, 1 मिनट दोस्तों, ध्यान देंगे। यहाँ पे नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। मतलब यहाँ पे कवि जो है, कवि है ना, ऐसा क्या व्यर्थ बता रहा है कि ये सब बेकार है। ऐसा क्या इस कविता में बताया है कि सब बेकार है। तो इसमें यही ना बताया है कि पुस्तक पाठ पढ़ लेना से, 1 मिनट ध्यान देंगे, झंड कमंडल बना ला, है ना, आ करो दो बजा माई रोटी दो भाई ढोंगी बनावा, शाम के कीर्तन करो, दूसरा के घरे जाके, है ना, मतलब उसको पूजा पाठ के बारे में बहुत बड़ा, है ना, भवंडर बतावा, झंझटिया बतावा, आधा कपड़ा पहन के बउआ तीर्थ यात्रा करा, ये सब बेकार मानता है कवि।
इस सबको कवि क्या मानता है? बेकार मानता है। यानी कवि सिर्फ कहता है कि हरि के नाम जप सब कुछ अपना होगा। क्या होगा? अपना होगा। तो इसी को लिख देना कैसे, देखिए ध्यान से, ऐसे लिखेंगे, नाम कीर्तन गाय कवि किन कर्मों को व्यवस्थित करता है, तो इसको ऐसे लिखना है, पुस्तक पाठ करना, व्याकरण की ज्ञान की बखान होना, दंड कमल धारण करना, संध्या कीर्तन करना, जनेऊ पहनना, जाटा धारण करना आदि जितने सभी कर्म हैं उसको व्यर्थ सिद्ध करता है, क्योंकि जो भगवान का भजन नहीं करेगा वह सब उसके लिए व्यर्थ सिद्ध होता है। आज्ञा याद नहीं हो जाएगा? मतलब पुस्तक पाठ करना, व्याकरण का ज्ञान का बखान हो जाए, दंड का मन धारण कर लो, जटा बढ़ा लो, मुकुट पहन लो, जनेऊ पहन लो, आधा धोती पहन लो, आधा शरीर को अर्धनग्न कर लो, भस्म लगा लो, ये सब बेकार है। कभी बेकार सिद्ध करता है, क्योंकि अगर आप भगवान का नाम नहीं लेंगे तो इसे करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या? बस समाप्त हो गया। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे रूप देखे थे। कवि लड़का कवि अपने युग में धर्म साधना के कैसे रूप देखे हैं, एक बात बतावे के बाटे। कवि जो है अपने युग में धर्म साधना के कैसा रूप देखले बान, तो आपको इसको लिखेंगे, प्रथम पाठ के आधार पर कवि अपने धर्म युग के दो साधनों को देखे थे। पहला गुरु का उपदेश का अनुकरण करना और दूसरा हरि का नाम भजन करना, यानी अथवा जपना। यानी पहले क्या है, गुरु जो उपदेश देते हैं उसका अनुकरण करो, और दूसरा है हरि का नाम भजो। नहीं क्या है, हरे राम 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 हरे राम राम। एक मिनट, सुख के सब साथी। अच्छा, तो वहीं बताए हैं, कभी बताया है क्या कि आपको हमेशा गुरु के बातों को अनुकरण कीजिए, गुरु जो कहते हैं उसको बात को मानिए, और दूसरा हरि का नाम जपते रहिए, भगवान सब कुछ देंगे, इतना देंगे कि तुमको रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ध्यान देंगे तो कहेंगे, इसका सुनो, इसका जवाब होगा प्रथम पद के आधार पर कवि ने अपने धर्म युग के दो साधनों को देखे हैं। पहला गुरु के उपदेश का अनुकरण करना, और दूसरा अनुकरण का मतलब देख करके करना, मतलब हमारे गुरु कैसे कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे। जैसे मान लीजिए सर जी आते हैं बोर्ड पर लिखते हैं, तो हम भी जाएंगे घर पर उतना मेहनत करेंगे, अनुकरण करेंगे। और दूसरा हरि का भजन करेंगे, नहीं जपेंगे नाम। कोई दिक्कत है ना? याद हो जाएगा? ओके, अच्छा अब देखिए आ गया। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से बबुओ, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है तो कहिएगा। हरि रस से कवि का अभिप्राय है हरि भक्ति करना, हरि भक्ति करना। हरि की भक्ति करो भाई, सब कुछ मिलेगा। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि की भक्ति करो। हरि रस से क्या अभिप्राय है? हरि की भक्ति करो। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास है ना जटे रहेगा तो पूजा करेंगे, अच्छा हमारे पास मुकुट रहेगा तभी पूजा करेंगे, ये सब कुछ दिखावा नहीं करना है। आराम से घरे बैठ के जहाँ तहाँ मन करे वहाँ आराम से भगवान के ओम नमः शिवाय करते रहेंगे, जपते रहेंगे, भगवान खुश रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे बोलो सर ना रे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अरे लड़का सुनो ध्यान से, कवि की दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ है? घट में। तो इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, कवि के दृष्टि से ब्रह्मा का निवास है ना, कवि के दृष्टि से ब्रह्मा का निवास जो प्राणी सांसारिक मोह माया से दूर हो, जो मान अपमान से परे हो, हर सुख दोनों से हो तथा काम क्रोध मोह माया से दूर हो, उन्हीं के घट में ब्रह्मा का निवास होता है। दोस्तों यहाँ घट होगा, घाट नहीं, लिख टाइप करने वाला गलती कर दिया, ठीक है ना? घट होगा। उन्हीं के हृदय में ब्रह्मा का क्या होता है? निवास होता है। मतलब न उसको मान सम्मान का कोई दिक्कत हो, है ना,
और न सुख दुख का, यानी सुख दुख में हमेशा एक समान रहे। एक मिनट, सुख दुख में हमेशा कैसे रहे? एक समान रहे, है ना। नहीं निंदा नहीं स्तुति से किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, उसी के घट में हृदय का ब्रह्मा का निवास होता है। क्या बोले आप? क्या यहाँ पे लिखे हैं कि कवि के दृष्टि से ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो लिखे हैं कवि के दृष्टि से ब्रह्मा का निवास जो प्राणी सांसारिक मोह माया से दूर हो, ओके, जो मान अपमान से परे हो, हर सुख दोनों से दूर हो, काम क्रोध मोह माया से दूर हो, उन्हीं के घट में ब्रह्मा का निवास होता है। कोई दिक्कत? घट मतलब हृदय, घट मतलब हृदय। किसका निवास होता है जी? ब्रह्मा का निवास होता है। कोई दिक्कत है ना? है आगे देखते हैं 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? गुरु कृपा से किस, मतलब गुरु जी की अगर आप पर कृपा हो जाएगी ना तो आपका क्या पहचान बनेगा? अरे भाई, गुरु कृपा अगर आप पर हो जाएगा ना तो आप सारे जगत में बहुत बड़े हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो वहीं लिखा गया है कि गुरु कृपा से संसार सागर से पार होने की युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? तो संसार सागर की पार होने की, संसार सागर की पार होने की युक्ति की पहचान हो पाती है। दोस्तों यह प्रश्न और उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। अगला है व्याख्या करने, जो व्याख्या करने आपको इसी वीडियो में तुरंत मिलेगा। तब तक के लिए बाय टाटा। अब तक हम लोग अगले दिन मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक्स।